सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। IIM बेंगलोर का यूजी फॉर्म आउट हो चुका है। ये वो कोर्स है जो आप डायरेक्टली क्लास 12 के बाद कर सकते हो। इसके लिए कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। बिना समय वेस्ट करते हुए डायरेक्टली चलते हैं फॉर्म फिलिंग पे। फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है एंड यू हैव टू राइट IIM बेंगलोर यूजी कोर्स। फर्स्ट लिंक पे भाई क्लिक कर दिया मैंने, पहला लिंक। और ये जो पहला लिंक यहाँ पर भी आया, इस पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। सबसे पहले जाऊंगा मैं अप्लाई फॉर 2026 एडमिशंस पर। लेट इट लोड एंड यहाँ पर हमें कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी अपनी, जैसे कि अपना नेम, मिडिल नेम, कैंडिडेट नेम, समथिंग लाइक दैट, जेंडर। ओके, ये सारी डिटेल्स जब आप फिल कर दोगे, एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू हियर अबाउट दिस प्रोग्राम, यू हैव टू फिल दैट ऑल्सो। ठीक है, यू कैन in that there are newspaper, social media, anything, just fill these basic details and then do the declaration, generate OTP. make sure the mobile number जो भी आप डालो यहाँ पे, जो भी मोबाइल नंबर you are using वो एक्टिव होना चाहिए। in that SMS OTP will be sent. if it's like validity expires, something like that, you may not receive the OTP. so make sure the email ID and the mobile number are correct, and the email ID should be professional. it should not be like BGMI lover, something like that. so okay, I have already created this, so let me open the page. तो नेक्स्ट पार्ट पे यार मैंने ऑलरेडी पहले डिटेल्स भर रखी थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होगे, एप्लीकेशन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी जो डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी पिकअप कर लेगा जो आपने पहले भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। अब हमें डायरेक्टली जाना है, यहाँ पे नीचे भी कुछ डिटेल्स है जो मैंने ऑलरेडी भर रखी है। लेट्स गो टू एप्लीकेशन। तो कि हम स्टार्ट से देखते हैं कि कैसा था फॉर्म। यहाँ पर आ गई यार पर्सनल डिटेल्स अपनी, जो ऑलरेडी वो ले लिया। ठीक है, जो हमने पहले भरी थी वहां से डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, ये आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद इफ यू मूव लिटिल मोर डाउन, यू विल सी पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यस और नो आपको फिल करना है। कैटेगरी जनरल, एंड देयर आर मेनी मोर कैटेगरीज, फिल अप अकॉर्डिंगली। एंड ये सब बेसिक डिटेल्स डालने के बाद you have to go save and next. In this page there is nothing which is extra which I should tell. One more thing which I should tell is, that is very important, again I'm telling, email ID and phone number should be very correct and important, and you cannot change it now, obviously you have done it. Next is communication details. If you do save and next, data will be saved successfully. And current address and permanent address, दो चीजें वो पूछेगा हमसे। current address आपका जो है और परमानेंट एड्रेस यदि वही है तो आप यस पिक करेंगे, और जनरली वही होता है। यदि आप नो पिक करते हो तो आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दो अलग अलग डालने पड़ेंगे। आई हैव चोज द सेम ऑप्शन। नेक्स्ट आई विल डू अगेन सेव एंड नेक्स्ट। एंड इन द नेक्स्ट डिटेल देयर आर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। दे आर आस्किंग फॉर 10th, 11th एज वेल एज 12th। नाउ देयर विल बी सम क्वेश्चन कि कुछ बच्चे 12th नहीं क्लियर किए होंगे अभी, दे विल बी इन द क्लास, दे विल बी अपीयरिंग दिस ईयर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग ऑप्शन होगा। 10th की आपको यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड में CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो फिल करना है नेम ऑफ द बोर्ड में। इन सेकेंड आपका जो इंस्टीट्यूट नेम है, लेट्स से द स्कूल का नेम, जैसे JPV, DAV, समथिंग लाइक दैट, एनी स्कूल विच इज योर वन, आप उसका नेम यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट डालना। क्यों? क्योंकि दिस प्रोग्राम रिक्वायर्स मैथ एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, डिड यू स्टडी मैथ एज अ सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th? इफ यू से नो, यू आर नॉट एलिजिबल, यू हैव टू से यस, ऑब्वियसली यू हैव। ओके, नेक्स्ट, हियर आर योर ओवरऑल परसेंटेज एंड CGPA ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर क्लास 11th। क्लास 11th सेम गोज एवरीथिंग, एंड मेक श्योर आप 11th का डिटेल भी सही डालो, बिकॉज दे में वेरीफाई, दे में आस्क फॉर प्रूफ्स। 10th और 12th का तो बोर्ड का मार्कशीट होगा ही, लेकिन 11th का भी करेक्ट डालना है सब कुछ। इसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे जो मंथ ऑफ कंप्लीशन है वो जनरली अप्रैल मई जून के अराउंड ही कंप्लीट होती हैं सारी क्लासेस, राइट। मैंने उसी के अराउंड डाला है। आप अकॉर्डिंगली, आपकी मार्कशीट में डेट होगी, उस डेट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो आप, जब रिजल्ट पब्लिश होता है या उसके आसपास। इफ यू आर कंफ्यूज, यू कैन आस्क योर स्कूल टीचर्स ऑल्सो कि विच डेट शुड आई यूज। देन इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ओवरऑल परसेंटेज, CGPA, these are the basic things, and you have to obviously convert your CGPA to percentage as mentioned. Next, if we see, there is a test city preference.
टेस्ट सिटी में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड ओनली फर्स्ट टाइम. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग. वी डोंट नो वेदर दे विल बी अ एडिट विंडो और नॉट. सो आप एकदम सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं है, आराम से, फॉर्म में अभी काफी टाइम है, सोच समझ के सही प्रेफरेंस डालिएगा. बेंगलुरु मैंने नॉर्मल डाल दी है, आपको जो अकॉर्डिंगली डाल दीजिएगा. अब पेमेंट की बात आती है. पेमेंट फीस 3000 if you are from general category. If you are from other categories such as SC, ST and PWD, there's 1500 form fees. You have to fill up details here and that's it. After the payment, you go to the next one, which is यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है भाई? अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो. फोटो ना तो ऐसा होना चाहिए ना ऐसा. इट इज लाइक सिंपल प्रोफेशनल फोटो, राइट, विथ अ वाइट बैकग्राउंड. और रीसेंट होना चाहिए, बचपन की फोटो नहीं लगानी है. यहाँ पे जो साइज दिया है फोटोज का वो 50 से लेके 200 KB तक का है. अब साइज कैसे एडजस्ट करोगे, राइट? जस्ट गो टू इमेज साइज, राइट, इमेज रीसाइजर, जस्ट गूगल इट एंड यहाँ पे आप अपना इमेज डालेंगे और अकॉर्डिंगली आपको जिस साइज में चाहिए लिमिट बता के यू कैन एडजस्ट. देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स फॉर दैट. साइन सिग्नेचर, इसका भी एक आपको फोन से स्कैन करनी है फोटो और उसका साइज, ऐसा नहीं 4 MB की फोटो लगा देनी है, अपलोड ही नहीं होगी. ठीक है, आपको जाना है वेबसाइट पे, रीसाइज करना है उसको, साइज 50 से लेके 200 KB के अंदर लाकर यू हैव टू अपलोड इट. देन 11th, 10th and 12th mark sheets need to be uploaded in PDF form. Same goes with the PDF. If PDF size is very large, just go to PDF compressor and that's it. Go to the first website, I love PDF, and then wahan pe you can adjust. Next, after all these details, sir, what is this UTR number? This is just a transaction number which is, जब आप पेमेंट करोगे ना तो वहां पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसी टाइप का नंबर. यदि यूटीआर नंबर डायरेक्टली मेंशन्ड है तो यू कैन मेंशन दैट. इफ देयर इज सम रेफरेंस आईडी नंबर समथिंग लाइक दैट, यू कैन मेंशन दैट इन द यूटीआर नंबर बॉक्स. बैंक एंड ब्रांच नेम, डेट ऑफ पेमेंट, प्लीज डेट ऑफ पेमेंट करेक्ट डालना. देयर इज अ सिस्टम, दे विल ट्रैक और सारी डिटेल्स मैच करनी चाहिए. देन अपलोड योर एप्लीकेशन फी रिसिप्ट. जब आपने पेमेंट किया तो जो भी स्क्रीन पर अपीयर हो उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है, फोन से फोटो खींच लेना है, सेव करना है उसको, क्योंकि आपको बाद में वो अपलोड करना होगा. और यहाँ पे भी साइज है, यहाँ पे साइज ज्यादा है भाई, 200 KB से 2 MB तक जा सकती है लिमिट, और वो भी PDF फॉर्म में होगा. नेक्स्ट, देयर इज अ डिक्लेरेशन that you are saying whatever you have said is true, you have not misrepresented any fact, you have not suppressed any fact. कुल मिला के जो कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है, ये हमें बताना है. और if you have said anything false, you will be debarred from the admission. That is what they are saying. You have to add CAPTCHA correctly. Okay, 913, whatever. Just add CAPTCHA correctly. Then preview your application. When you will preview it, there are some basic details. Just have a look. Are they correct? Because you can still make some changes, right? And at least if they are incorrect, you can start all over. So just the basic details. And next, you are done. If you will do submit, it's done. I have not uploaded the things, but yeah, this is the final step. It's done. And this program is a very good opportunity because in IIM Bangalore, you can directly go just after class 12th. Generally, the very prestigious institution, IIM Bangalore, right? People can go after CAT. Yeah, they have to appear for CAT. They have to do the graduation, but there's a direct route. And this is first time it is happening. And we have designed a very fantastic course for that, for IIM Bangalore UG admission course. सो एग्जाम भी दिसंबर में है, उसका कोर्स हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा बहुत जल्द, और कोर्स फ्री है. कोर्स में काफी सारा, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी चीजें फ्री एंड टॉप क्वालिटी है. गो टू आवर वेबसाइट, चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर IP मैट रिलेटेड एंड UG program related updates. Bye bye.